नमस्कार, मैं अनुपमा सिंह, रेकी ग्रैंड मास्टर। जब हम हीलिंग की बात करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, तब उनमें हमें चक्रों पे ध्यान जरूर देना चाहिए। जब तक हमारे शरीर के चक्र हील, चार्ज और बैलेंस नहीं होंगे, तब तक हमारे लाइफ में चलने वाली समस्याएं, फिजिकल और मेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती हैं। हमारे लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स काफी हद तक कर्मों के कारण और उसके बाद हमारे चक्रों से रिलेटेड होती है। हमारा हर एक चक्र हमारे हर एक प्रॉब्लम को, हर एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे तो कहीं कहीं कहा गया है कि हमारे शरीर में चक्रों की संख्या 114 है और कहीं कहीं 108 भी कही गई है। अब ये चक्र होते क्या हैं? हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, यानी 72,000 ऐसी नाड़ियां हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं, एनर्जी का फ्लो होता है। इन नाड़ियों ने हमारे शरीर में छोटे छोटे गुच्छों के रूप में अपनी जगह बनाई हुई है। यही गुच्छे चक्र हैं। इनको 114 और 108 की संख्या में काउंट किया जाता है। लेकिन जिन पे हमें काम करना होता है, जिनको हमें हील करके अपने लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को क्योर करना होता है, वो चक्र 7 हैं। इन चक्रों के नाम हैं: पहला चक्र मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, दूसरा स्वादिष्टान चक्र यानी सैक्रल चक्र, तीसरा चक्र है हमारा मणिपुर चक्र यानी सोलार प्लेक्सस, और चौथा चक्र यानी अनाहत चक्र, हार्ट चक्र इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। पांचवा चक्र हमारा होता है विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र, और छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई, और सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र। ये चक्र हमारे शरीर में अपनी अपनी जगह पर स्थित है। तो इन्हीं चक्रों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इन चक्रों को कैसे हील करना है, इन चक्रों के डिसबैलेंस होने से, हील ना होने से कौन कौन सी समस्याएं हमारी लाइफ में आती हैं और साथ ही कौन कौन सी बीमारियां हमारे लाइफ में आने लगती हैं। हम मेंटल और फिजिकल लेवल पे किस तरीके से परेशान होने लगते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र, इंग्लिश में इसको हम रूट चक्र कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके नीचे ये रहता है, वहां पे हमको इसकी हीलिंग करनी होती है। इसका कलर लाल है और इसका तत्व पृथ्वी है। जब ये चक्र हमारा डिसबैलेंस होता है तो हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कई बार ये चक्र इतना डिसबैलेंस होता है कि हम बहुत सारा एफर्ट डालने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं ला सकते अपने काम में जो हम चाहते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम कोई डील करके आते हैं, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे के आते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से हुआ है, डील भी बहुत अच्छे से हुई है, जिसके साथ डीलिंग होने वाली है उस व्यक्ति ने हाँ भी भर दी है, सब कुछ ठीक है। कई बार तो लोग एडवांस भी दे देते हैं और फिर रिटर्न ले लेते हैं। तो आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। मूलाधार चक्र को हील करने से आपकी काफी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मूलाधार चक्र को हील करने के साथ ही साथ आपको अपनी थॉट पैटर्न पे भी काम करना पड़ता है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं हमारा तो कोई काम बनता ही नहीं है, हमारे पास मनी का फ्लो आता ही नहीं है, हमारे पास तो ये काम हमारा रुका हुआ है। इस तरीके का जो थॉट पैटर्न है, इसको भी हमें कंट्रोल करना होगा। इसके साथ में जब हमारा मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है तो हमें हमारे बॉडी में बोन्स यानी हमारी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं। जॉइंट्स पेन, जैसे घुटनों का, एल्बोज, उंगलियों के जॉइंट्स का पेन, इस तरीके की समस्याएं आने लगती हैं। कोई बहुत आलसी है, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास करने को बहुत सारा काम होता है लेकिन उनको इतना आलस्य होता है कि अपना कोई काम करते नहीं है। उनका मूलाधार चक्र हील करने की जरूरत है। जब आप अपने मूलाधार चक्र को हील करते हैं तो मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और जब ये पूरी तरीके से हील, बैलेंस और चार्ज हो जाता है तो आपके लाइफ से समस्या पूरी तरीके से चली जाती हैं। किसी भी चक्र को आप कुछ दिन हील करके छोड़ देंगे और सोचेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने चक्रास की बैलेंसिंग हमेशा करनी चाहिए, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर हम रेकी के माध्यम से इस चक्र को हील करने की बात करें तो हम अपने सारे चक्रास पे
सिर्फ और सिर्फ डेली 25 मिनट यानी 25 मिनट्स देकर भी इनको बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपने चक्राओं को हील कर सकते हैं। कई बार सिर्फ अफर्मेशन देके, मेडिटेशन करके भी आप चक्रों को हील कर सकते हैं, लेकिन चक्रों से पूरी तरीके से लाभ लेने के लिए आपको इनको एक सेट मेथड में ही हील करना होता है। जब आपका मूलाधार चक्र हील होता है तो आपके पास धीरे धीरे पैसे कमाने के जरिए बनने लगते हैं, आपके पास पैसे आने लगते हैं। और बहुत सारे लोगों की एक समस्या कि पैसा तो आता है मगर रुकता नहीं है। तो जब ये चक्र हील होगा तो पैसे से जुड़ी सारी समस्याएं धीरे धीरे हील होने लगेंगी। आप लोगों के लिए जानकारी आशा करती हूँ महत्वपूर्ण है। थैंक यू।